दोस्तों, होली पे अगर आप भी मालपुए खा खा के बोर हो गए हो और चाहते हो इस होली हम कुछ नया बनाएं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये टेस्टी और इजी ब्रेड डिश की रेसिपी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी है, बनाने में काफ़ी आसान है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ब्रेड डिस्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा लीटर फुल क्रीम दूध और इसमें डाल दी है आधा कप चीनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। मैंने नेस्ले का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दूध में लम्स ना पड़े। दूध और मिल्क पाउडर आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब गैस की फ्लेम को मैंने किया है ऑन और इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 उबाल आने तक हमें पकाना है। जब तक आपका दूध में मिल्क पाउडर मिक्स नहीं होता है, तब तक आप गैस की फ्लेम को ऑफ रखेंगे। दूध में अब बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे मैंने 2 ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस ली और उसके एजेस को ट्रिम कर दिया। फिर सिंपली इसे डाला चटनी जार में और ड्राई ग्राइंड किया, तो इस तरीके से हमें ब्रेड क्रम्स मिल गया। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है और किनारों में जो दूध लगेगा उसे हमें स्क्रैप करते जाना है, क्योंकि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो जो रबड़ी बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा पतली बनेगी। बस इस तरीके से आपको दूध को कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और किनारों को स्क्रैप करते रहना है। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर। यहाँ पे मैंने 2 पिंच केसर ली, जिसे 1 छोटा चम्मच गुलाब जल में भिगो दिया था और इसे भी अच्छे से पकाऊंगी। तकरीबन 2-3 मिनट हम इसे और पकाएंगे और इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैंने 4 से 5 छोटी इलायची ली, जिसको बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर रेडी किया है। ये तकरीबन 1 छोटा चम्मच पाउडर है। आप देख सकते हैं अब दूध में बबल्स काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, दूध थिक हो रहा है। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने 8 से 10 बादाम और 8 से 10 पिस्ते लिए, जिसे बिल्कुल बारीक काटा है और इसे भी इस रबड़ी में मिक्सअप कर रही हूँ। रबड़ी में ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हो और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखिए, आप देख सकते हैं अब किनारों में भी बबल्स काफ़ी मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं। रबड़ी की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है और जो पैन के साइड में भी दूध लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि रबड़ी बन चुकी है। बस किनारों को अब हम कर देंगे स्क्रैप और गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि रखने के बाद अभी ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इस टाइम पे मैं इसमें फाइनली ऐड करूँगी 1 चम्मच देसी घी। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी और जैसे ही हमने डालना है घी, इसे अच्छे से मिक्स करके तुरंत गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। घी डालने से रबड़ी में काफ़ी अच्छा ग्लेज आता है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ। जब तक रबड़ी ठंडी होती है, हम यहाँ पे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने लिया है देसी घी, घी को अच्छे से गर्म किया है और ब्राउन ब्रेड के इस तरीके से मैंने राउंड्स काट लिए हैं। आप किसी भी कटोरी या ग्लास की सहायता से काट सकते हो, अगर आपके पास कटर ना हो तो। आप देख सकते हैं घी में से धुआं निकल रहा है। तो बस इतने अच्छे से गर्म घी में ही हमें ब्रेड को फ्राई करना है और ब्रेड को हम हमेशा हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर यहाँ पे हमने फ्लेम को लो किया तो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा घी एब्जॉर्व कर लेगी और ये रेसिपी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। आप चाहें तो इसे फ्राई करने की जगह तवे पे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, तो भी आपको ये ब्रेड खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हो तो इसे रोस्ट कर लो और अगर आपको ऐसे पसंद है तो फिर आप इसे फ्राई करके बना सकते हो। ये देखिए, बस जैसे ही ब्रेड में अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा, हम इसे निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे ब्रेड को बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर आने तक नहीं पकाना है। जैसे ही ब्रेड में अच्छा सा गोल्डनिश कलर आ जाए, ठीक उसी टाइम पे आप इसे निकाल लें और फ्लेम हाई रखनी है। ये देखिए, सारी ब्रेड्स मैंने हाई फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी करारी बनी है और कलर भी कितना अच्छा आया है। रबड़ी भी अब ठंडी हो चुकी है। ये जो रबड़ी है ये यहाँ पे अभी 80% ठंडी है। बस इससे ज़्यादा हम इसे ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रेड में लगाने में ये अच्छी नहीं लगेगी। अब इस रबड़ी को हम सभी ब्रेड स्लाइसेस पे अप्लाई कर देंगे। एक एक बड़ा चम्मच रबड़ी ब्रेड्स पे हमें लगानी है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, सभी ब्रेड स्लाइसेस पे मैं ये रबड़ी अप्लाई कर देती हूँ।
इतनी रबड़ी में से दोस्तों आपकी 15 से 20 ब्रेड्स बन जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी है। आधा लीटर दूध में से आपकी ये जो डिश है ये काफ़ी ज़्यादा बनेगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे बादाम और पिस्ते से। साथ ही डालूंगी थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स। और आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा भी सर्व कर सकते हो, या इस तरीके से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इसे सर्व कर सकते हो। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाना आसान है। मालपुए खाना आप भूल जाओगे अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई की। तो दोस्तों आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।